मैं आमोद सर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज आरओ यारो की आंसर की आई है। उसके अनुसार मैं एक अनुमानित मेरिट बता रहा हूं सभी को, एक किस हिसाब से क्या मेरिट बनती है। पहले हम सिर्फ मेरिट की बात करते हैं। ठीक है, आजकल चल रहा है कि सर बहुत बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे मुझे, मैंने कहा एक बार आंसर किया आने तो उसके बाद एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपका मेरिट बताऊंगा। फर्स्ट बात क्लियर हो गया। हर बार मैं यही बोलता हूं कि अपना दिमाग पेपर करने के बाद खराब ना करें। अच्छा तो ठीक, खराब गया आगे की तैयारी करो। अगर आप अभी से हार मान जाएंगे कोई नहीं, कोई देखो क्या होता है ना, अभी हमें आगे बढ़ना है। अगर हम अभी से दिमाग खराब कर लेंगे तो क्या आवश्यकता है, दिमाग खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, आप अपने सपनों को पूरे करोगे अगर आप में ईमानदारी है, आपकी मेहनत में ईमानदारी है, आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हो तो गारंटेड। आज नहीं हुआ, आज गलत गया तो कोई बात नहीं, कल और बेहतर जाएगा। ठीक है, तो अपना दिमाग खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आगे करना। ये पहली मेरी बात है। मैंने मेरिट बताई, उसमें आपका दिमाग खराब हो गया, सर ऐसा हो वैसा हो, कुछ नहीं सोचना। हमारा काम है, हम कोई भगवान नहीं है कि जितनी मेरिट बोलेंगे उतनी गई है, लेकिन हम एक एक्सपीरियंस के अनुसार एक मेरिट बता रहा हूं कि यार कितनी मेरिट किसकी जा सकती है। अगर देखो, मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की जो मेरिट है वो मेरे अनुसार जो है 100 से लेकर 102 के आसपास मेरिट जाएगी। 100 से 102, ये 102 पॉइंट कुछ 103 इतनी मेरिट, या 101 100 ऐसी मेरिट जाएगी। क्लियर हो गया। जिस बच्चे के 105 प्लस है उसका कंफर्म सिलेक्शन है मेंस में। क्या है आपका कंफर्म। उससे ऊपर मेरिट एक हमारी अलग सोच से बाहर है, बिल्कुल अलग सोच से बाहर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अगर एजुकेशन एकेडमी की बच्चों की बात करूं, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन में जो बच्चे हैं वो सब टॉप 200 में आएंगे। क्यों? सबका स्कोर 115, 120, 130 वाला भी है, लेकिन मुझे पता है कि वो बच्चा क्या है। क्लियर हो गया। वो बच्चा क्या है वो मुझे पता है, इसलिए मैं, अगर मैं अपने उनको लेकर चलूं तो मेरिट में इतनी ज्यादा बोलूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 10-15 मेरे यहाँ होंगे, 15-20 कहीं और होंगे, टोटल मिला के अगर मैं कहूं तो 500 बच्चे ही होंगे जो 110 प्लस में होंगे या 115 प्लस में होंगे। सारा गुच्छा इसमें बना। ठीक है, तो 105 प्लस कंफर्म है जहां तक मुझे लगता है। 100 से 102 के बीच मेरिट रहने का अनुमान है, ये जनरल की है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, देखो इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आप इक्वल लेकर चलो, इक्वल मेरिट रहेगी। ज्यादा से ज्यादा एक नंबर का फर्क होगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल, जनरल की जो है मेरिट क्या रहेगी, 105 रहेगी। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स की मेरिट जो है वो आपका 95 प्लस वाले स्टूडेंट का कंफर्म रहेगा। क्लियर हो गया, कंफर्म रहेगा। इसके आसपास ही मेरिट जा सकती है। अगर मैक्सिमम ये जाएगी तो 97 भी खींच सकती है अगर रहेगा, लेकिन मेरे अनुसार तो 95 प्लस जो गर्ल्स है उनको आपकी प्रॉपर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक दो नंबर का फर्क वो अलग बात है। अगर ये 100 जाएगी, क्लियर हो गया, तो ये 95 प्लस में रुकेगी। अगर ये 102 103 जाएगी तो ये 97 में रुकेगी बस। बाकी बाकी जो गर्ल्स का कोटा है वो अपना 4-5 नंबर लेके नीचे चलते रहो बस। अगर मैं एस सी एस टी की बात करूं तो एस सी जो है आपका 93 और एस टी आपका जो है लगभग 90। क्लियर हो गया। ये मेरे हिसाब से एक अनुमानित मेरिट रहेगी। एस सी 93, एस टी 90, जनरल आपका 100 से 102, और आपकी जो गर्ल्स है वो 95 प्लस तो सिलेक्शन है, लेकिन 97 भी जा सकती है बस। क्लियर हो गया। अगर एक्सट्रीम मेरिट की बात करें, एक्सट्रीम मेरिट मैंने कहा 105 प्लस, गर्ल्स आपका 97 प्लस की तरफ आगे बढ़ सकती है बस। 7-8 नंबर का डिफरेंस होता है, सबको पता है। एस सी एस टी तो मुझे लगता है इतने में ही रुकेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कारण क्या है? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि क्या हो गया, बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबको पता है। ठीक है, 60 प्लस थाउजेंड 62 के आसपास बच्चों ने आपका पेपर दिया है। 50,000 तो आप साइड रखो, वो बच्चे तो ऐसे होते बिना तैयारी की करते। बाकी 10,000 में कंपटीशन है, और 10,000 बच्चों का एक जो मैं सर्वे अगर मैं कहूं तो सभी मैक्सिमम स्कोर 100। 10,000 में आप अच्छे बच्चे होंगे, 2,000 बच्चे 2,500 बच्चे निकलेंगे। ठीक है, तो उनमें से कई बच्चों का कुछ वीक होता है, कई बच्चों का हर चीज सबका स्ट्रांग नहीं होता। मुझे पता है पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आ गया था,
लेकिन इजी लेवल भी आया तो आप इतना 110 115 मेरिट लेकर नहीं जा सकते हो। जो मैंने आपको बताया मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इतनी मेरिट रहेगी और आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब भाई मेंस की तैयारी कैसे शुरू करनी बच्चों का ये भी क्वेश्चन था। देखो मेंस में कुछ नहीं है, ये पेपर 200 नंबर का हो जाएगा, खत्म बात। मैथ और रीजनिंग साइड कर दो, 100 को 200 कर दो, करंट अफेयर्स डबल 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 में चलते रहो। तो मेंस के लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी किताबों को दोबारा से पढ़ना शुरू करें, अपने नोट्स को पढ़ा शुरू करने। और इतना तो मुझे पता है कि एजुकेशन एकेडमी के बच्चों को मेंस की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर जीएस यहाँ पढ़ा होगा तो ऑलरेडी बहुत डीप जीएस पढ़ा होगा। क्लियर हो गया। हाँ, कई बच्चों को अगर दोबारा से जीएस पढ़ना होगा तो मेरा जो 0135 नंबर है वो कॉल करें, अपना नाम लिखाते रहो। ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग की चिंता मत करो, वो 2 महीने में वो सिलेबस पूरा डीपली खत्म होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से हम सिखा लेंगे। क्लियर हो गया। हाँ, किसी को अगर पहले तैयारी करनी है वो नंबर लिखाते रहे, क्योंकि मैं 2 बैच बनाऊंगा इसमें। क्लियर हो गया। अगर पहले डिमांड आ गई 40-50 बच्चों की तो क्या पता मैं पहले भी शुरू कर दूं, क्योंकि मेरा टारगेट है इस समय 30 से 40 समीक्षा अधिकारी एजुकेशन एकेडमी के रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं हर जगह एजुकेशन एकेडमी का ही परचम लहराता रहे। जितने भी हमारे पूरे दूर संस्थान से जितने भी बच्चे हैं वो प्रॉपर तैयारी करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी भी क्षेत्र से हो, आप अल्मोड़ा से हो, कि आप दिमाग खराब हो जाए। कोई दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखें ना कि ये जो 2,500 बच्चे निकलेंगे ये सब टैलेंटेड, इतना तो आप याद रखना। और उनमें से आपको 130 प्लस पोस्ट में निकलना है, तो यानी आपको तैयारी बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। बेसिक क्वेश्चन तो सबको आते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा डीप चलना पड़ेगा। करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो आपकी ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पे थोड़ा मेन अच्छा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पहला पेपर 200 का है। अगर उस 200 में से 170 प्लस हमने खींच लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों का मेंस आसानी से निकल जाएगा। क्लियर हो गया। बस ये देखो एक एग्जिट पोल होता है ना, तो ओपिनियन पोल होता है, वो कभी गलत भी होता है कभी सही भी होता है। शायद से ये गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि पेपर चाहे जैसा भी हो, क्लियर हो गया। क्योंकि ये अगर फाइनल होता, सीधा मेंस का रिजल्ट आता, तब तो मैं बोल देता कि मेरिट 115 के आसपास है। लेकिन ये प्री है, ये आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया है। ये प्री है, अनुमानित जो है मेरे हिसाब से मेरिट यही रहेगी। बाकी देखते हैं। आपके लिए बस एक चीज विशेष ध्यान रखना, दिमाग खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है पेपर देना और उसके बाद भूल जाना मेंस में होगा कि नहीं होगा। 99 100 वाले आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपने जीएस पढ़ी, आपको कोई नुकसान थोड़ी होगा, उसे और डीप पढ़ो। क्लियर हो गया। पेपर जहां तक आयोग है 1 महीने के अंदर ये लगभग प्री का रिजल्ट दे देता है। उसके बाद मेंस के लिए हमें कम से कम 5-6 महीने मिलेंगे, तो ऐसा नहीं उसके बाद भी ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग की तैयारी होती। जीएस आप पढ़ रहे हो, कौन सा कहीं नुकसान करेगा। इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं, एसआई का फॉर्म आ रहा है, सब कुछ फॉर्म आ रहा है। अपना पढ़ते रहो, अपना जीएस को और स्ट्रांग करो। करंट अफेयर्स अपना न्यूज़पेपर अपना मंथली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर 6 महीने बाद पेपर होगा तो वही करंट तो आएगा। ठीक है। तो बस आपके लिए बस सबको शुभकामनाएं, सब अच्छे से मेहनत करें और दिमाग खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी से कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर कोई बस मैं इतना बोलता हूँ, मेरा नंबर सबके पास है 9760400321 वाला। कोई भी बच्चा, पूरे उत्तराखंड का बच्चा अगर मनोबल टूट गया है, तो अगर मैं किसी का मनोबल ऊंचा कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे बात करता हूं, बस अपना भविष्य तय करें। बस मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर अब हमारा दिल टूट गया, मनोबल टूट गया, नहीं। आप ऐसा मत सोचा करो। याद रखो कि आपसे बेहतर और थे, होंगे, और आपको और बेहतर बनना है। ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही।